लोग पढ़ेंगे मैथ में चैप्टर नंबर 2, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। समझो थोड़ा ध्यान देखो, समझो। एक संबंध एवं फलन होता क्या है, संबंध एवं फलन होता क्या है, ठीक, ध्यान समझते हैं। चलो हम बात करते हैं संबंध एवं फलन। फिर मान लो एक कोई संबंध है ऐसा, ए है ए है बी, ए से बी में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, मैं कुछ लिख रहे हैं यहाँ, ठीक। इसे में लिख लिया 1 2 3 4, इसमें लिखा ए बी सी डी, ठीक। एक का ए के साथ कोई रिलेशन है, इस 2 का बी के साथ कोई संबंध है, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अगर 2 आपको समुच्चय दिए गए हो, अब कैसे था, जो समुच्चय हमारा ए था, बहुत ध्यान से देना, ए समुच्चय ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, और समुच्चय बी के एलिमेंट क्या है, ए बी सी। अगर दिए गए 2 समुच्चय के अवयवों को हम किसी संबंध के माध्यम से या किसी डायग्राम के माध्यम से क्या करें, उसको दर्शाएं, ठीक, क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, यहाँ हम लोग इसको कहते हैं संबंध, क्या कहते हैं, रिलेशन। तो एक का एक के साथ कौन रिलेशन है, कोई संबंध है, जैसे मान लो हमें लिखा है यहाँ पर y बराबर x प्लस 1, मान लो हमें लिख लिया x बराबर y प्लस 1, ऐसे लिख लिया। चलो अगर हम y का मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, बताओ तो x का मान कितना मिलेगा जी, 2, यानी 2 का संबंध किससे हो गया, y का मान लिया 2, x का मान कितना आएगा 3, 3 का संबंध किससे है, 2 से, y का मान मैंने लिया 3, 3 1 4 का संबंध किससे हो गया, इससे। इससे पर y का मान लिया मैंने 4, x मान कितना संबंध हो गया 5, यानी यहाँ पर ये है x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, यहाँ पर x क्या y से किसी न किसी प्रकार से क्या है, संबंधित है। वह संबंध क्या है, x बराबर y प्लस 1, ठीक। इसी चीज को हम लोग कहते हैं संबंध, रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिलेशन। मान लो हमने और कोई रिलेशन दिखाया, रिलेशन है ऐसे, यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा बी, इसका इसमें कुछ संबंध है, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ठीक। एक का संबंध ए से है, बी का संबंध, 2 का संबंध बी से है, ठीक, 3 का संबंध डी से है, 4 का संबंध सी से है, मैं दिखा दिया, और 5 संबंध किसे दिखा दिया, चलो मैं ई एफ भी लिख लिया, ई एफ और बढ़ा ले रहा हूं, जी तक लिख दिया, 5 का संबंध किससे है, एफ से, ठीक। ये भी एक संबंध ही है, इस संबंध में एक का जो रिलेशन है, एक का जो रिलेशन है एक से है, 2 का रिलेशन किससे है, बी से, 3 का रिलेशन किससे है, बी से, 4 का संबंध किससे है, 5 संबंध किससे है, किससे, एफ से। यानी इस पहले वाले रिलेशन के, इस पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय के किसी न किसी अवयव से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। एक वह संबंध, मतलब संबंध किसे कहते हैं, जब पहले वाले संबंध, पहले वाले फलन के सभी अवयव दूसरे वाले फलन से किसी न किसी प्रकार क्या है,
संबंधित रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जुड़े रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध बोल देंगे। अब यहाँ देखो ये संबंध क्या है, एक का रिलेशन किससे है, ए से, दो का बी से, तीन का बी से, चार का सी से, पांच का एफ से। अब प्रश्न ये उठता है संबंध तो है, क्या इस संबंध के साथ साथ फलन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन कैसे पहचानते, समझो ध्यान से। अगर इस पहले में जो इतना अवयव दिए गए हैं, इसमें दिए गए सभी अवयव का इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इसमें दिए गए सभी अवयव, इसमें दिए गए सभी अवयव से किसी न किसी प्रकार से क्या है, कनेक्टेड है, इसमें कोई अवयव छूट नहीं रहा है। हम लोग कहेंगे वो चीज क्या है, वह रिलेशन क्या है, वह रिलेशन फलन है, यानी फंक्शन है, ये फलन है। जब फलन है इसमें चीज तुमको जानना होता है। फलन में तुम्हारे किताब में दो चीज पूछा गया है, एक होता है प्रांत, एक होता है सप्रांत, एक होता है परिसर। बहुत ध्यान समझो। तो प्रांत क्या होता है, डोमेन, डोमेन, डोमेन क्या है, पहले वाले रिलेशन में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, जिनका संबंध बन चुका है, जिनका इसमें किसी प्रकार क्या है, संबंध है, इन सभी अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांत। क्या बोलेंगे, प्रांत। इस फलन का प्रांत कितना है जी, एक, दो, तीन, चार, ये प्रांत हुआ। ये क्या हुआ, प्रांत। एक होता है परिसर, रेंज। रेंज क्या होता है, इसमें जितने अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों का इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, जिन जिन अवयव इसमें प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होते हैं, परिसर होते हैं। यानी दूसरे में जो जो अवयव दिए गए हैं इनका इनसे किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन है, वो जुड़े हुए हैं, रिलेशन कोई न कोई है। तो इन सभी अवयवों का, इसमें सभी अवयवों का जो पहले वाले अवयव को जुड़े हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। तो कौन कौन जुड़े हुए हैं, ए जुड़ा है, बी जुड़ा है, सी जुड़ा है, डी जुड़ा है, एफ जुड़ा है, ई और एफ, ई और जी जुड़ा नहीं है। तो परिसर क्या हुआ इसका, ए बी सी डी और कौन जी, एफ, इसका परिसर होगा। लेकिन हम बात करेंगे सह प्रांत, किसी बात करेंगे सह प्रांत की। तो सह प्रांत में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होता है, बी के, बी में जितने अवयव हैं चाहे उनका प्रतिबिंब बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, सब हम लोग क्या बोलेंगे, सब हम लोग बोल देंगे सहप्रांत। ये सभी अवयव ए से लेकर के जी तक, ए बी सी डी ई एफ, इतना बात समझ में आया। अब कैसे पहचाने कि कौन सा प्रांत, कौन सा रिलेशन, कौन सा रिलेशन फलन है कि नहीं है, कौन सा रिलेशन फलन है कि नहीं है। अब समझो ध्यान से, देखो पहले तो उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं, जगह नहीं है तो इसको समझो ध्यान। देखो हम बात करें कैसे पहचानेंगे वो फलन है कि नहीं, ठीक, तो ध्यान से। जैसे हमको दो फंक्शन दिए गए यहाँ पर, एक ये दिया, एक ऐसे, ए है, ए बी है, एक, दो, तीन, चार, यहाँ में लिखा ए बी सी डी ई, ठीक, ये पहला है। दूसरा मैं लिखा, यहां में लिख लिया 2 4 6 8, यहां मैं लिख लिया ए बी सी डी ई, ठीक। तो भाई दो समझो, एक का एस रिलेशन है, दो का बीस रिलेशन है, तीन का सी रिलेशन है, चार के मैंने इस दिखा दिया, दो का ऐसे दिखा दिया, चार का बीस दिखा दिया, छह का सी दिखा दिया, इसका नहीं दिखाया। देखो कैसे पहचाने को फलन है कि नहीं।
इस रिलेशन ए के सभी अवयव रिलेशन बी के साथ, रिलेशन ए का सभी एलिमेंट रिलेशन बी के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, जुड़ा है। सभी अवयव रिलेशन ए के सभी अवयव इसके साथ क्या है, सही प्रकार से जुड़ा है, इसका कोई अवयव छूटा नहीं है। ये फलन है, ये फलन, ए फलन मैंने मान लिया ए फलन मान लिया बी। बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर रिलेशन ए का 3 अवयव तो बी से कनेक्टेड है, लेकिन एक अवयव 8 ऐसे जो बी से कनेक्टेड नहीं, और बी से कनेक्टेड ना होने की वजह से यह फलन नहीं है। यह फलन नहीं। हम तुमको 4 एग्जाम्पल लेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तब तुमको समझ में आएगा। यहाँ लिखा मैंने 1, 3, 5, 7, यहाँ लिखा मैंने P, Q, R, S। चलो, 1 का P से दिखा दिया, 3 का Q से, 5 का भी Q से, इसको छोड़ दिया। एक ये तीसरा उदाहरण है। चौथा मैं ले रहा हूं, चौथा इसे मैं लिख लिया 1, 2, 5, ठीक। इसे मैं लिखा, ठीक, P, Q, R, S। इसका मैंने इसके साथ दिखा दिया, ठीक, और इसी को मैंने इसके साथ दिखा दिया, ठीक। बस मैं, और इसका इसके साथ दिखा दो, इसका इसके साथ दिखा, ठीक। जो मैं यहाँ किया हूँ, बहुत ध्यान रखना, ये चाहो जहां समझोगे तुमको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये फलन है, ये फलन नहीं है, ये फलन है कि नहीं है, ये ए है, ए बी है, ए और बी में कोई रिलेशन है, इसका सभी अवयव इससे कनेक्टेड है। कि प्रॉब्लम क्या है, इसका 2 अवयव इसके एक मिले कनेक्टेड है, यह फलन है। अभी जानो क्यों, अच्छे जानोगे, यह फलन है, ठीक। बताओ, लेकिन क्या ये फलन है, इसका सभी अवयव कनेक्टेड है, एक अवयव एक ऐसे है, इस एक का 2 के साथ मान कर रहा है, इस एक का Q भी मान है और इस एक का S भी मान है। तो अगर किसी पहले वाले में, जो रिलेशन में पहले वाले में है, पहले वाले रिलेशन का किसी एलिमेंट का दूसरे वाले के साथ 2 संबंध हो जाता है तो फलन नहीं होता है, फलन नहीं है। और क्यों नहीं है, बस 2 मिनट समझो। अब समझो, तुम समझाता हूं क्यों है क्यों नहीं है। पहले वाले उदाहरण तुम मान लो बच्चा, दूसरे वाले क्या मान लो, माँ। एक बच्चा इसकी एक माँ है, सही गलत है, 2 एक बच्चा इसकी एक माँ है, सही गलत है, हो सकता है ना। 3 एक बच्चा है इसकी एक माँ है, सही गलत है, सही है। 4 एक बच्चा इसकी एक माँ है, सही गलत है, सही। ऐसी कोई माँ होगी जिसके बच्चा ना हो, भाई बहुत सारी हो सकती है। माँ है कि उसके बाद बच्चा भी लड़का नहीं पैदा हुआ, शादी नहीं हुई, लड़का नहीं पैदा हुआ, ठीक। यहाँ पर क्या है, फलन नहीं है, क्यों नहीं है, समझो। यहाँ पर क्या समझो, ये फलन नहीं में क्या बोला, हमने कहा आगे वाले मानो बच्चा, क्या मानो, बच्चा। यहाँ क्या मानो, माँ। ये बच्चा है, क्या धरती पर ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो बिना माँ के धरती पर आ जाए, बहुत ध्यान समझना। धरती पर कोई लड़का ऐसा होगा जो बिना माँ के धरती पर आ जाए, नहीं आएगा, तो क्या फलन है, तो फलन नहीं है। सब कह रहे हो, धरती पर ऐसा कोई भी लड़का होगा जो बिना माँ के आ जाए, यानी फलन नहीं है। आगे बताओ, यहाँ पर देखो 3 और 5 का संबंध किससे है, क्यों से। हमने क्या बोला, इसको तू क्या मानना है, बच्चा, इसको क्या मानना है, माँ। क्या 2 बच्चों की एक माँ नहीं सकती है, फलन है कि नहीं है,
दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। फलन है कि नहीं है? है। अब आगे देखो, फलन है। यहां देखो, हमने कहा आगे वाला क्या मानना है? बच्चा। और पीछे वाला क्या मानना है? एक बच्चे की दो माँ संभव है कि संभव? बच्चा एक ही है, उसे कितनी माँ है? दो माँ है। असंभव है। यानी फलन नहीं है, फेल कर दिया। अब समझ में आया फलन अच्छे से? एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती है, फलन नहीं है। इतना समझ गया ना? और उसे उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। आगे समझो, इस आठों ग्राफ में हम समझ जाएंगे कि फलन जो होते हैं कैसे उनको पहचाना जाता है। फलन होते पहले चार प्रकार के। पहले बात करते हैं फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, तो फलन कितने प्रकार होते हैं जी? चार प्रकार के। पहला होता है एकैकी फलन। क्या होता है? एकैकी फलन। दूसरा होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। तीसरा होता है बहुएकी फलन। क्या होता है? बहुएकी फलन। और चौथा होता है अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन। चलो, चारों फलनों को हम इतने विस्तार समझेंगे। सबका ध्यान इधर। हमने आठ आठ उदाहरण लिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा का, चौथा का, पचर का, छठर का, 17 का, 18 का। 17 का मत बोलना कि नहीं तो बढ़ा जाए। आठ मिला है। आठों मिले पहचानेंगे कौन कौन है क्या। देखो यार, अगर एक मिला के साथ रिलेशन हो उसको हम लोग कहते हैं एकैकी फलन। क्या बोलते हैं? ध्यान। एकैकी फलन क्यों समझ में आया? क्या होता है? एक मिला का संबंध एक मिला के साथ है। प्रत्येक बच्चे कितनी माँ हो? एक माँ हो। एक 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 बच्चा है, इसकी कितनी माँ है? एक माँ। प्रत्येक बच्चों की जब एक माँ होती है तो एक ही फलन। अब प्रॉब्लम क्या है? और इसमें अगर कोई अवयव बच नहीं रहा है, इसमें जो अवयव थे इसमें सभी अवयव का इसमें प्रतिबिंब मिल गया, इसमें कोनो अवयव छूटा नहीं, उसको हम एक बोलते हैं आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं? तो ये कौन कौन फलन है जी? ये दो मिला है। कौन कौन? एक ही भी है, साफत क्या है? आच्छादक। आच्छादक क्यों है? इसमें का कोनो अवयव छूटा नहीं है। समझे? इसमें कोनो अवयव छूटा नहीं है तो कौन फलन हुआ है? आच्छादक। आगे देखो, कौन फलन है? एक मिला का संबंध एक मिला के साथ है कि नहीं है? कौन फलन हुआ? एकैकी फलन। एकैकी फलन। बताओ, इसमें कि कुछ अवयव छूट रहे नहीं छूट रहे हैं, तो अब आच्छादक हुआ। अब आच्छादक हुआ तो आच्छादक नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरक्षेपी। क्या बोलेंगे? जब इसमें छूट जाएगा तो अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी फलन। बताओ, समझ में नहीं समझ में आया? आया ना? ये कौन कौन हुआ है? एकैकी भी है, साबित कौन है? अंतरक्षेपी भी है। आगे देखो, ये फलन है। हमने बोला था आगे वाले को मान लेना बच्चा, पीछे वाले क्या मान लेना? माँ। धरती पर ऐसा कोई बच्चा होगा जो बिना माँ के पैदा हुआ होगा? बिना माँ के बच्चा धरती पर होगा नहीं करेगा। यानी फलन ही नहीं है, यह फलन ही नहीं है। फलन नहीं है। जब फलन ही नहीं है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे कौन सा फलन है। बात समझ में आया ना? यहां बताओ, बताओ फलन है ना? है। कौन सा फलन है? क्या एक एक मिला के साथ संबंध है?
ऐसा एक बच्चा जिसकी 2 माँ है, ये फलन है? ये फलन ही नहीं है पहली बात। एक बच्चा इसकी 2 माँ है तो फलन है ही नहीं, फलन नहीं है। नहीं। ये दोनों खत्म, खत्म, खल्लास। आगे देखो, यहां देखो, यहां भी वही बात। एक बच्चा इसकी कितनी माँ है? एक बच्चा इसकी 2 माँ। ऐसे मत बनाओ, थोड़ा इसको चेंज करो, थोड़ा सा, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। यहां लिख लिया 3। अब बताओ सही है ना? अब तो फलन है ना? 2 बच्चा इसकी 1 माँ, 2 बच्चों की जब 1 माँ हो, यानी आगे वाले का रिलेशन पीछे वाले के एक मिलक साथ हो, संबंध, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? बहुएकी फलन। क्या बोलते हैं? कौन फलन है? ये है बहुएकी फलन। बहुएकी, क्या इसमें कुछ अवयव छूट रहा है? तो बहुएकी फलन कौन हुआ है? अंतर, कुछ अवयव छूट रहे ना जी, तो बहुएकी के साथ कौन है? अंतरक्षेपी फलन। अगवो वाले का दुई से अधिक मिला के पिछो वाले के साथ एक मिला के साथ संबंध हो। इसमें के बहुत सारे अवयव, इसमें एक के साथ संबंध है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुएकी। बताओ, ये फलन है? एक बच्चे से कितनी माँ है? बच्चे की कितनी माँ है? 3 माँ। फलन नहीं है। इसको बनाने का प्रयास करो, थोड़ा काटते हैं। अब फलन नहीं बना तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बनाते हैं हम। चलो, 1 2 3 4 बना लेते हैं। बनाने में हमको क्या दिक्कत है? एक बना लिया, इसको मैंने इससे दिखा दिया, इसी को मैंने इससे दिखा दिया, सब काट दिया, बेफालतू का हो। चलो, अब फलन है कि नहीं है? है। 3 बच्चे, ये कितनी माँ है? 1 माँ है, फलन है। अब बताओ, तो 3 मिला के संबंध किससे हो रहा है? 1 मिला के साथ। तो कौन सा वो फलन है? बहुएकी। बहुएकी फलन। साथ साथ इसमें कुछ अवयव छूट रहा है ना, कौन है? अंतरक्षेपी।